तीनों सीज़न में खेती होने वाले बैगन की अब जानेंगे कि किस तरीके से हमें कौन से सीज़न में कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए और आगे जानेंगे कि हमें बेहतरीन वैरायटी कौन से मिल सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि खरीफ, रबी, जायद यानी हम तीनों सीज़न में 12 महीना में इसकी खेती करते हैं, मगर उसमें हमें ध्यान देनी होती है कि बीज की चयन, सीडलिंग की चयन, जब तक हम बीज की चयन नहीं करेंगे, क्योंकि खरीफ सीजन में होने वाले उत्पाद बैगन की खेती करने वाले को हम रबी जायद वाले प्लांट को लगा देंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसा वो वातावरण या क्लाइमेट चेंज के होने के कारण वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और हमारे प्लांट सारे सूख जाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देनी है कि और जहाँ से आप लाइएगा बीज, वहाँ से आपको अवश्य पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस सीज़न में हम कौन से वैरायटी का चयन करें जिनसे हमें अधिक उत्पाद हो सके, हमारी प्लांट अधिक जले ना या अधिक उसमें पानी लगने पर भी वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि बरसाती खेतों में हमें ध्यान देनी होती है कि पानी अधिक होती है तो पानी लगने के कारण हमारी प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे। मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊंचा वाले खेत हैं, वहाँ पे डाउनफॉल वाले खेत हैं, तो यहाँ पे खेती की गई है, बरसाती खेती बैगन की खेती की गई है। और फिलहाल इस खेतों में पानी ना के अमूमन नहीं लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे पानी लगने के कारण नहीं हो सकता है। जो पानी आएंगे उधर वो नीचे वाले खेतों में चल जाएंगे, जिस कारण से यह पानी भी होंगे तो भी ऑब्जर्व कर लेंगे यह बरसाती बैगन है। और यह गोल वाला बैगन ना है, यह लंबे वाले बैगन है, जो इसकी रेट हमेशा डिमांड बनी रहती है, बरकरार रहती है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बैगन अभी ग्रो हो रही हैं और यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो चुकी है 1-2, और यहाँ पे हार्वेस्टिंग होने के कगार पे है, 1-2 दिन के बाद हार्वेस्टिंग होगी, जिसका जैसे अभी यह फर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वीड कंट्रोल यानी वीड कंट्रोल के लिए यहाँ पे सारे वीड को निकाल दिया गया है, जिस कारण से इसमें उत्पाद या कह सकते हैं ग्रोथ में कोई भी बाधा ना बन सके, जिस कारण से इसमें ग्रोथ अधिक हो और अधिक उत्पाद दे और अधिक फल फूल फसल लगे, जिस कारण से उत्पाद में कोई भी तरीके से कोई भी हमें नुकसान ना देखने को मिले। और हमारे यहाँ पीछे देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक यहाँ पे फसल मक्का की रोपी गई है, कौन की रोपी गई है, और यहाँ पे मेज यानी मक्का की खेती की गई है, मगर यहाँ पे बैगन की खेती की गई है। और जब बैगन की खेती हर वर्ष हर समय की जाती है, मगर हर खेतों में नहीं की जाती है। आप ध्यान दीजिएगा और आप करके देखिएगा, क्योंकि हर खेतों में बैगन की खेती नहीं हो पाती है। वहाँ पे करने पर वो हमारी बैगन सूख जाती है और यहाँ पे सूखने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है और यहाँ पे कोई भी फसल सूखी नहीं है, जिस कारण से हमें ऐसे ही खेतों में करनी चाहिए, क्योंकि एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस एरिया में हर फसल हो जाती है, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाती है। जो हम फसल रोपते हैं तो हमारी फसल सूख जाती है और ऐसा ग्रोथ नहीं दे पाती है। मगर हाँ, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी फसल को रोपने के बजाय उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जांचना बहुत ही ज़रूरी है, उसको टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें बैगन लगाएंगे इतना अधिक एक बार में तो सूख जाएंगे तो हमें नुकसान होंगे। तो उसके लिए आप अवश्य ही कुछ बैगन लगाकर पहले ही अपने खेतों में देखें वैसा मिट्टी है या नहीं, क्लाइमेट है या क्लाइमेट तो हो सकती है, मगर मिट्टी को बहुत ही जाँचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस खेतों में हो जाएंगे अगले खेतों में नहीं होंगे तो हमारे फसल भी नुकसान दे देंगे। तो इसके लिए आप अवश्य ही प्लांट को ज़रूरी है कि आप जांच अपने खेतों को अवश्य नहीं कराएं। और इसके लिए पीएच इसकी लगभग 5.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए, और जिस कारण से इसमें ग्रोथ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। और इसमें कुछ में कीड़े लगते हैं, तो इसके लिए आप वीड कंट्रोल यानी कीड़े मकोड़े की दवाई भी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिस कारण से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो मर जाएंगे और हमारे फसल ग्रो करेंगे, क्योंकि अधिक इसमें कनाने या सड़ने की स्थिति हमारे बैगन में देखने को मिलती है। और उसी कारण से हमें प्लांट में अधिक सड़ने की स्थिति में हमारी प्लांट अधिक ग्रो नहीं कर पाती है, जिस कारण से हमें इंसेक्टिसाइड यानी वैसे कीड़े मकोड़ों की दवाई इसमें स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, जो इससे कंट्रोल हो जाए और दवा से कंट्रोल हो जाए और अच्छे तरीके से हमें रिटर्न दे पाए। आपकी क्या राय है आप अवश्य ही बताएं, और आपके यहाँ खेती होती है या नहीं आप अवश्य ही कमेंट में बताएं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पूरे एरिया में खेती की गई है और हम आए हुए हैं अपने घर से बहुत ही दूर यहाँ पे इस खेतों में, और हम आगे जानेंगे किस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं कैसे से वीडियो में अगले टॉपिक पर।